हिंदुस्तान के ना आने से एक तो इसका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, फिर एक तो और मुल्क जो है वो भी इसमें नहीं आएंगे, और फिर तीसरी बात ये होगी कि पैसा कोई नहीं आएगा। करेंगे नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, यहीं पर टूर्नामेंट होगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान नहीं आएगा। आपका एशिया कप जो है वो बिल्कुल लंगड़ा लूला किस्म का टूर्नामेंट होगा। इंडिया नहीं आता, इंडिया के साथ उसके हमायती जो हैं 2-4 मुल्क वो भी नहीं आएंगे मेरे ख्याल में, और उसके बाद एशिया कप क्या रह जाएगा? क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इसमें? क्या करे पाकिस्तान? देखिए, इंडिया अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। ऑस्ट्रेलिया इनके आगे घुटने टेक चुका है, इंग्लैंड उनके खुशामद करता है। आपको पता है तीनों ने मिलके वो 3 बड़ों का वाला जो फार्मूला बनाया था वो भी चल गया था। तो फिर आप कैसे इस सारी खेल में रेजिस्ट कर सकते हैं? ये आपकी सरकार का जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्रिकेट पे क्यों होता है? बिकॉज क्रिकेट इज वेयर इट हर्ट्स पाकिस्तान। उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है, उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान देना है। देखिए जी, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा हूं, इस वक्त जो बीसीसीआई चाह रहा है होना वही है। हम उनको सिवाय बदुआ देने के अलावा इस वक्त और कुछ भी नहीं दे सकते। जय हिंद दोस्तों, इस समय पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक ही बर्निंग टॉपिक है, अब वो है एशिया कप की कंट्रोवर्सी। एशिया कप ये है कि कहाँ होगा और कैसे होगा, क्योंकि जो होस्टिंग राइट है वो पाकिस्तान को मिले हुए हैं, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि साफ कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो वहीं पाकिस्तान ने भी धमकी दी है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। तो इसका कोई अभी हल नहीं निकल रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अगर इंडिया को आना है तो आओ खेलने के लिए पाकिस्तान में, वरना बाहर में जाओ। और कई पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि बिना इंडिया के एशिया कप होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस टाइम दुनिया में बीसीसीआई की पावर बहुत है। और क्या पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने को शुरू करते हैं ये वीडियो। हिंदुस्तान के ना आने से एक तो इसका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, फिर एक तो और मुल्क जो है वो भी इसमें नहीं आएंगे, और फिर तीसरी बात ये होगी कि पैसा कोई नहीं आएगा। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी और फिर भी आप कहते हैं कि हम यहीं चलाएंगे, तो अगला आपका कहना ये है, रसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी दुरुस्त है कि अगर आप हमारी तरफ खेलने नहीं आते तो हम भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो वर्ल्ड कप है जिसकी के बड़ी यानी एक पजीराई है क्रिकेट के शौकीन करोड़ों सारी दुनिया में देखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी होती है, आप उसमें नहीं जाएंगे तो बिल्कुल बाहर बैठे रहेंगे। आपका ना कोई नाम होगा, ना कोई पहचान होगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर आपके जो खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं हमारी टीम में, उनको वहाँ अपने जौहर दिखाने का, अपने खेल दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, वो महरूम रह जाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि वो डायरेक्ट खिलाड़ी खेलते हैं और साथ पैसा भी कमाते हैं, उससे भी वो महरूम रह जाएंगे। और चौथी बात ये होगी कि जो उस टूर्नामेंट से जो मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, उसमें जो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, बड़ा लेजिटिमेट हिस्सा होता है, उससे भी आप महरूम रह जाएंगे। तो मैं ये सारी बातें, अच्छा ये भी मैं समझता हूँ कि अगर रसूली मौक़िफ़ से दुनिया को समझ आ जाए कि हाँ जी ये बात गलत थी और आप आमाइंदा नहीं होने देंगे, तो फिर भी आप कुर्बानी दे दें, आप एशिया कप की भी कुर्बानी दे दें, आप वर्ल्ड कप की भी कुर्बानी दे दें। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद ना आपकी आईसीसी में कोई सुनवाई होगी, ना एशियन क्रिकेट में कोई सुनवाई होगी। वहाँ तो गलबा है पूरे कप की टीम जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पे आई है, और उनका एक बड़ा अहम खिलाड़ी है, उसका नाम है उस्मान ख्वाजा, आपने भी मीडिया में पढ़ी होगी। उसको महज इस वजह से कि वो पाकिस्तान में उसकी पैदाइश हुई है, उसको वीज़ा नहीं जारी किया गया। उसके बाद बड़ी कोशिश करके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों से वीजा उसको अब मिल तो गया है, लेकिन नहीं दिया गया। अब ये बताइए ऑस्ट्रेलिया का नेशनलिज्म किधर गया है? क्या उन्होंने कोई एहतजाज किया? क्या उन्होंने ये धमकी दी कि अगर इस खिलाड़ी को आप वीजा नहीं देंगे तो हमारी टीम वापस आ जाएगी, या कुछ ऐसी बात करेंगे? क्या आईसीसी ने उसके कानों पे जूं तक रेंगी किसी ने उनका? और बात भाई बड़ी सीधी है कि दुनिया में जिसका होता है मजबूत धड़ा, उसी की बात सुनी जाती है। कोई ना असूल है, ना कोई नेशनलिज्म है, ना कोई और वैल्यूज हैं, वो खत्म हुई हैं। इंडिया तो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करता है।
वो मैंने अर्ज किया है कि अगर आपके ना आने से इंडिया आपके साथ खेलना शुरू कर देगा तो फिर आप जरूर ना जा खेलें, हमसे ना जाएं। अगर आपके ना जाने से सारी दुनिया को बहुत जबरदस्त पैगाम जाएगा कि वाह 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 पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त बात की है, तो फिर भी आप कर लें। किसी तरह का कोई असर आपके ना जाने का अगर होगा तो जरूर आप कर लें। स्वाय आपके ना जाने से आपको ही नुकसान होगा तो फिर ठीक है। अगर आप आवाम को खुश करना चाहते हैं, आम आदमी को खुश करना चाहते हैं, किसी शख्स की राय है उसको खुश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें। मेरी राय बार यही है कि चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो। इस वक्त जो सूरत हाल ये है, क्रिकेट की रवायत ये बन चुकी है, ऑस्ट्रेलिया इनके आगे घुटने टेक चुका है, इंग्लैंड उनके खुशामद करता है। आपको पता है तीनों ने मिलके वो 3 बड़ों का वाला जो फार्मूला बनाया था वो भी चल गया था। तो फिर आप कैसे इस सारी खेल में रेजिस्ट कर सकते हैं स्वाय के अपने आप को नुकसान पहुंचाए? किसी तरह का फायदा अगले 20 साल तक आपको फायदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर आप समझते हैं जो इंडिया ने जो थ्रेट किया है कि अगर आप नहीं आते तो ना आए, आपको ही इसके नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, तो फिर उनके पर्सपेक्टिव से तो फिर ये बात बिल्कुल सही है? नहीं, मैं तो किसी के पर्सपेक्टिव से भी ये बात सही नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये बेअसूली है, ये घटियापन है, ये ओलंपिक के जो असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। ये स्पोर्ट्स को बतौर एक सियासी हथियार के इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया इस पे खामोश है। ना सिर्फ दुनिया खामोश है बल्कि दुनिया उनकी तायद करती है, उनकी हामिल आती है। तो या तो आप इतने ताकतवर हो जाएं कि आप डंडे से ओलंपिक पॉलिसी पे अमल दरामद करा सकें, आप डंडे से आईसीसी से बनवा सकें कि अगर इंडिया इस किस्म की हरकतें करता है तो इसको क्रिकेट से बाहर निकाल दिया जाए। आप करें ना, अगर इतनी आप में जान है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स में इतनी जान है कि वो लॉबी करके सारे मुल्कों को इस चीज पे कायल कर ले कि सारे मिलके इसका बाइकाट करें, तो करवा लें बिल्कुल। तो सर तो इसका फिर हल क्या है? फिर आप मैं अगर पूछूं फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक कोना मश ब्यूरोक्रेट खालिद महमूद साहब से, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, करना क्या चाहिए? क्योंकि इस वक्त सूरत हाल तो कुछ ये हो गया कि आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी हो गई है। नहीं, उसका हल मैं तो बात वाले तौर पे कह चुका हूँ कि एक पूल जो है एशिया कप का जो मैचेस हैं वो आप खेल लें इसमें, जिसमें अफगानिस्तान और कुछ दूसरे मुल्क हैं वो आप यहाँ खेल लें, और उसके बाद जो दूसरा है जिसमें इंडिया वगैरह हैं उनको आप जहाँ वो खेलना चाहते हैं, और खासतौर पे वो चॉइस आपको दे रहे हैं। आप अमारात में रखना चाहते हैं रख लें, आप श्रीलंका ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएं, किसी और मुल्क में ले जाएं, तो आप उसके मुताबिक चलें। बड़ा यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है वो उन्होंने फैसला किया कि इंडिया की टीम अगर नहीं आती तो बाकी सारी टीमें आने के लिए तैयार हैं, तो हम जो है एशिया कप पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इंडिया में नहीं जाएंगे। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि सबसे पहली बात है कि एशिया कप एक ऐसा इवेंट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीमें अगर नहीं होंगी तो भाई वो एशिया कप कैसा होगा? फिर वो तो एशिया कप है ही नहीं है। फिर खास करके इंडिया और पाकिस्तान की टीमें ही भाई उसको एशिया कप बनाती हैं, और एशिया के 2 बड़े मुल्कों की टीमें हैं और जिनकी वजह से उसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, वो उनमें से एक टीम अगर नहीं होगी तो भाई ये एशिया कप कहलाएगा ही नहीं। दूसरी बात, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे खिलाड़ी अगर आएंगे ही नहीं पाकिस्तान में तो एशिया कप पाकिस्तानी लोगों के अलावा देखेगा कौन? क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूवरशिप तो इंडिया से आती है एशिया कप में, और जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो बैकआउट कर देंगे सब, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पीसीबी का, बहुत बड़ा, यानी कि जितना फायदा होने वाला है उससे दुगना पीसीबी का नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती और इंडिया के बगैर आप एशिया कप पाकिस्तान में करवा लेते हैं। आप देखेंगे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो बैकआउट कर देंगे, बाकी अगर देखें तो टिकट स्पॉन्सर जो है वो भी बैकआउट कर देंगे, तो पाकिस्तान में कोई आएगा ही नहीं देखने। तो कितना बड़ा पीसीबी को नुकसान होगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है।